प्रणाम मित्रों, आज हमारी ओशो टीम गौतम गुरुदेव के सानिध्य में गाड़रवारा में पहुंच चुकी हुई है तथा यहाँ पर ओशो लीला आश्रम में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर हमारे साथ स्वामी ध्यान पुलक जी जुड़ चुके हैं। ये हमें इस आश्रम के बारे में अवगत कराएंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ओशो लीला आश्रम में जैसे ही आप मुख्य द्वार से एंटर करते हैं तो आपको ये विशाल बड़ का पेड़ देखने को मिलेगा। ये बहुत कम जगह पे ऐसे बड़ का पेड़ देखने को मिलता है जिसकी शाखाएं बिल्कुल एक फूल की तरह चारों ओर फैली हुई है। और ओशो के जो बाल सखा कंछेदी जी थे, शुक्ल जी के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनका कहना है कि गाडरवाड़ा में जो शाम के टाइम रोज़ वो ओशो अपने फ्रेंड्स के साथ इसी पेड़ के नीचे बैठते थे, यहाँ पे खेलते थे और इसी पेड़ के ऊपर आज कौन सी काम करना है, कौन सी शरारत की जो खेल खेलना है। और गाडरवाड़ा में जितने भी प्लेफुली उन्होंने ओशो ने किए हैं वो सबका करीब करीब यहीं पे मीटिंग होके डिसाइड होता था कि आज रात का हमारा क्या प्रोग्राम है। इसके अलावा अक्सर वो लोग जब कोई काम नहीं रहता था तो स्कूल से आने के बाद खेल का पूरा जो अड्डा यही बड़ का पेड़ था। इस पेड़ की एनर्जी के बारे में जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो सब महसूस करते हैं, और जो नए मित्र भी आते हैं तो उनको देख के ऐसे लगता है कि ये एक अद्भुत जगह है, और जैसे ही पहुँचते हैं उनकी जो तरंगे से प्रभावित होके उनकी मनोस्थिति में भी परिवर्तन महसूस करते हैं। ये मृत्युबोध स्थल के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों ने ओशो के ये ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में पढ़े होंगे, सुने होंगे कि 14 साल की उम्र में ओशो ने मृत्यु का प्रयोग करने के लिए स्कूल से आ गए थे, और ये पुराना एक शिव मंदिर के यहाँ पे पुजारी से बात किए कि मुझे यहाँ पे 7 दिन के लिए प्रयोग करना है। फिर आके मंदिर में वो लेट गए थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 दिन तक वो सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते थे और बाकी टाइम इसी मंदिर में मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। तो 7 दिन बाद उनको पहला सतोरी उनकी जीवन का इसी जगह पे हुआ था। अभी ये जो आप देख रहे हैं कि इसको हमने सतोरी मंदिर जैसे बनाए हैं। इससे पहले जो पुराना शिव मंदिर यहाँ पे था वो टूट चुका था, और इसकी कुछ पत्थर जो है इस तरफ किनारे पे नदी के तरफ गिर चुकी है। तो यहाँ पे जो भी सन्यासी मित्र आते हैं ध्यान करने के लिए, इसी जगह पे उन मौन में जब बैठते हैं तो उनको अपनी जीवन में सबसे अच्छी ध्यान की जो एक अनुभव होती है, ऐसे बहुत लोगों ने मेरे से कहे हैं और महसूस किए हैं। जब ये जगह आप जो देखते हैं ये बिल्कुल खंडहर था करीब 20 साल पहले। तो स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी ने, वो भी इसी गाडरवारा शहर के हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाने के लिए हमको बोले थे। तो उस टाइम यहाँ पे जो मंदिर का ट्रस्ट था ये ज़मीन देने के लिए मना किए थे, और इससे सस्ते रेट पे हमको शहर में दूसरी जगह पे काफ़ी ज़मीन मिल रहा था। लेकिन स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी ने बोले थे कि नहीं, आश्रम अगर बनेगा तो यही मृत्युबोध स्थल पे ही बनेगा। तो फिर कुछ दिन हम प्रतीक्षा किए। फिर एक दिन मंदिर वालों ने खुद आके इसको ओशो वालों को सेल करने के लिए तैयार हो गए, और यहाँ पे ये मंदिर बन गया। तो स्वामी जी का कहना था कि ये जो मृत्युबोध स्थल है उस टाइम मंदिर पूरी तरह से गिर चुका था, तो वो ओशो के सन्यासियों के लिए आने वाले सदियों में ये एक तीर्थ स्थल बनते जाएगी, और उनकी ध्यान में कैसे सहूलियत हो, सहयोग हो इस जगह को
इसकी तरंगों को कैसे बरकरार रखा जाए, उसके लिए ये जो आश्रम है बनाया उन्होंने, इसका पूरा श्रेय जो है स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी को जाता है। ये संबुद्ध स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी की समाधि है। स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी इसी गाडरवारा शहर के हैं और ओशो के सबसे करीब शिष्यों में से हैं। बचपन से लेकर आखिरी तक उन्होंने ओशो के साथ ही रहे, ओशो के पास ही रहे। और ये जो ओशो लीला आश्रम बनाने का जो विज़न और इसके लिए जो हमको इंस्ट्रक्शन मिले हैं, और ये सब स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी की ही देन है। स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी का मेन आश्रम एक देहरादून में भी है, ओशो ओम बोधिसत्व कम्यून, और गाडरवाड़ा वो आते रहते हैं। जब से ये आश्रम बन गया वो आके यहाँ रहा करते थे, फिर चले जाते थे। अंतिम बार वो आए थे करीब फरवरी 2014 में। उसके बाद 2014 के बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। फिर उनकी अस्थियां को हम लेके आए थे और फिर यहाँ पे उनकी समाधि बनाया गया था। ये ओशो लीला आश्रम का ध्यान मंदिर है, बुद्धा हॉल। यहाँ पे हम लोग निरंतर जो ध्यान की गतिविधियाँ जारी रखते हैं। ओशो के समय पे जो जैसे होता था उसी शेड्यूल को हम यहाँ फॉलो करते हैं कि सुबह डायनामिक होता है, फिर नाद ब्रह्म, फिर यहाँ पे नटराज, कुंडलिनी, और शाम को वाइट रोब। ये मार्बल फ्लोर वाला तिब्बतन आर्किटेक्चर के मॉडल पे स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी ने इसको डिज़ाइन किए हैं और यहाँ करीब 30-35 लोगों के लिए ध्यान करने की पूरी सुविधा है। यहाँ पे हम लोग जो है कि ध्यान शिविरों का भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ओशो के जो भी फेस्टिवल्स हैं, 6 फेस्टिवल्स, उस पे 3 दिवसीय शिविर होते हैं। और ये जो ओशो लीला ध्यान केंद्र है, यहाँ पे हम लोग साल भर में फेस्टिवल्स भी करते हैं और शिविर भी करते हैं 3 दिवसीय। और अभी पिछले हफ्ते नो माइंड ग्रुप भी किए थे। मिस्टिक रोज और नो माइंड ग्रुप भी यहाँ करवाते हैं। और हमारे यहाँ की जो गतिविधियों का शिविरों के बारे में और ग्रुप थेरेपीज के बारे में होती है, ये आपको ओशो वर्ल्ड मैगज़ीन या ओशो मैगज़ीन में इसकी सूचनाएं मिलती रहती है। इसके अलावा भी और नेट पे एक वेबसाइट है ओशो पिलग्रिमेज करके .com, oshopilgrimage.com, वहाँ पे भी हम इसको अपडेट करते रहते हैं। हाँ, हमारे ये ओशो लीला आश्रम में जो साधक आते हैं उन सब के लिए शाकाहारी जो ध्यान में सहायक हो ऐसी भोजन सीधे साधे बनाते हैं। और ठहरने के लिए यहाँ करीब 25-30 मित्रों की व्यवस्था है। एक डॉर्मिटरी है, 7 अटैच्ड बाथरूम वाले रूम्स हैं। और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रहने की जो सुविधा है रूम्स को और बढ़ाने का, तो आने वाले सालों में और 5-6 रूम बढ़ाने की प्रोग्राम है। और हमारा जो मूल उद्देश्य यही है कि यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन का सेंटर है, जहाँ पे व्यक्ति जिसको अपने को रूपांतरण करना है और उसके ऊपर गहरी साधना के लिए इच्छुक है, तो यहाँ ओशो की ऊर्जा बिल्कुल उपलब्ध है, उनको सहायक देती है। गाडरवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर के बीच में है। यहाँ पे आप बाई एयर भोपाल या जबलपुर एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। और बाई रेल जो है दिल्ली से एक डायरेक्ट ट्रेन है श्रीधाम एक्सप्रेस, वो निज़ामुद्दीन से डेली सर्विस है। दोपहर को 2 बजे निकलती है और यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुँचती है। और एक इसका जो रेल रूट का मेन है कि जो मुंबई हावड़ा इटारसी जंक्शन होके जाती है,
तो उसमें गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन है। इटारसी के करीब 2 स्टेशन बाद यहाँ पे गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन है। बाई रोड आना हो तो आप भोपाल से भी आ सकते हैं, जबलपुर से आ सकते हैं, झांसी से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, सागर से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, नागपुर से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। ये बिल्कुल इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर पे है। नमस्ते, मैं स्वामी बोधि नमन हिमांशु सोनीपत से ओशो लीला गाडरवाड़ा आश्रम में आया हूँ। मैं यहाँ पे करीब 1 महीने से हूँ और मुझे यहाँ पे हर चीज़ बहुत गहराई में अनुभव हो रही है। मैं ओशो को इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जैसे कि पूरा सागर एक साथ हो। यहाँ पे ओशो हर जगह मौजूद है, हर जगह पूरे हैं। कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ ओशो नहीं है। वो हर जगह उसने महसूस किया है। लेकिन वो एक पैसिफिक ओशन नहीं है या फिर एक वो इंडियन ओशन नहीं है, एंटार्क्टिक, आर्टिक ओशन, अटलांटिक, कुछ वो पूरे ओशन है और यहाँ पे उनकी पूर्ण मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम माँ प्रेम शांति है। मैं भोपाल से हूँ और यहाँ पर 6-7 महीने से वर्कशिप कर रही हूँ। मैं इंजॉय करती हूँ यहाँ पर मेडिटेशन, साथ में काम करना। और यहाँ ओशो सन्यासी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो उनको सपोर्ट करना, उनके लिए खाना बनाना, उनकी हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। और सभी सन्यासी जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। हमारे ये ओशो लीला आश्रम में स्वामी गौतम गुरुजीएफ और उनके टीम माँ मीरा माँ छोटी स्वामी जो आए हैं, उसके लिए हम उनकी बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं। और उनका प्रेम जो यहाँ पे रुके, और मेन बात तो वो ओशो के इतने एक बड़ा अनूठा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे आश्रम के तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। और उनकी यात्रा मंगलमय हो, यही प्रार्थना है हमको, और मिलते रहेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। शरणं गच्छामि, प्रेम सहित सब एक हो जाए संगम शरणं गच्छामि, प्रेम सहित सब एक हो जाए संगम शरणं गच्छामि, ध्यान में डूबे और तिर जाए धम्मं शरणं गच्छामि, गुरु चरणों में शीश